सभी को नमस्कार. I am Dr. Udar. Last time we had studied about Mobius mu function and we had covered the questions based on that. So our next number theoretic function or we can say arithmetic function is Euler's phi function और इसको totient function भी बोलते हैं. So first and foremost thing is we take its definition. So let us import its definition. This is the definition that let n be greater than equal to 1, then phi of n denotes the number of positive integers not exceeding n that are relatively prime to n. So if we go by the nomenclature of Joseph A. Gallian, contemporary abstract algebra, so in that one we had taken this, or what we have studied earlier, that reduced residue system. We had studied that in our earlier classes. So reduced residue system, what does it says? That those m belonging to natural number such that m is less than equal to n and GCD of m and n is equal to 1. Say for example, so Z4 star, it consists of 1 and 3. So this is the reduced residue system. What is phi n? Phi n is cardinality of this set, or we can say cardinality of this set. That is, from here I can say that phi of 4 is 2, because the number of elements in this reduced residue system modulo 4 is 2. So let us take certain examples from beginning. So what is phi 1? So it turns out to be 1. phi 2 2 से नीचे, इक्वल टू भी ले लें, कोई उसमें हार्म नहीं है, क्योंकि इक्वल टू हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली GCD वो 1 आएगा ही नहीं, until unless the number itself is 1. So phi 2 2 से नीचे नेचुरल नंबर एक 1 है जिसका GCD 1 है, और 2 उसका GCD 1 नहीं है, तो सिर्फ कितने नंबर है? 1. phi of 3 3 से नीचे 1 1 का GCD 1 आ गया. 2 2 का GCD भी 3 के साथ 1 है, 3 का GCD नहीं है 1, तो इसका मतलब कितना हो गया? phi of 3 is 2. phi of 4 अभी अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर 2. phi of 5 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 5 से नीचे 1 उसका GCD भी 1 है, 2 उसका भी 1 है, 3 4 1 से लेके 4 तक सभी का GCD 5 के साथ जो है वो 1 है. 5 6 1 का GCD 1, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का GCD 1 है, तो 5 6 is 2 एंड लास्ट एक ले लेते हैं 5 7 is 6 एंड सो ऑन. लेकिन जो है मैनुअली ऐसे निकालना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला डिवाइस करना पड़ेगा जिससे हम phi ऑफ सम n ईजिली निकाल सकें. तो पहले हम फोकस करते हैं प्राइम के ऊपर, प्राइम की पावर समथिंग, फिर हम आएंगे जनरल n के लिए. मुझे थोड़ी कोल्ड हो गई है तो काइंडली एक्सक्यूज फॉर दैट. So let P be a prime and K be greater than 0, then phi of P raised to power K turns out to be this. So let us understand how it turns out to be this.
सो हमने p रेज टू पावर k, हमारे पास जो है n जो है नंबर जो है ये p रेज टू पावर k है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 सो ऑन अप टू p की पावर k। ऊपर देखिए जो मैंने लिखा था, जेड एन स्टार निकालते हैं तो दोज m विच आर लेस देन इक्वल टू n, और फिर उनका GCD जो है वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सारे m जो हैं ऐसे m जो नेचुरल नंबर हैं और लेस देन इक्वल टू n है, तो मैं देखिए जी यहाँ से लेना शुरू किया तो 1 से तो 1 2 3 सो ऑन अप टू p रेज टू पावर k, ये सारे हमारे पास चॉइसेस हैं m की। अब उसमें से वो हमने चूज करने हैं कि जिनका GCD जो है वो 1 हो। तो अब मैं क्या करता हूं, इस p रेज टू पावर k, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास p रेज टू पावर k, इनमें से मैं वो माइनस कर देता हूं कि जिनका GCD 1 नहीं है, तो वो माइनस कर दिया, तो बचे हुए क्या बच गए, जिनका GCD जो है वो 1 होगा। तो अब मैं वो नंबर्स निकाल लेता हूं जिनका GCD जो है वो 1 नहीं है। तो क्या आएगा जी, सबसे पहला p, अगर मैं p ले लूं और p रेज टू पावर k के साथ में GCD निकालूं तो 1 नहीं है। अगर मैं ले लूं 2p, इसका GCD भी 1 नहीं है। सो ऑन p की पावर k माइनस सॉरी, हाँ चलो ऐसे लिख लो, p की पावर k माइनस 1, और एंड अल्टीमेटली लास्ट मैं लिख देता हूँ, उससे पहले कोई भी हो, तो p रेज टू पावर k उसका GCD भी जो है वो 1 नहीं है। तो p 2p 3p 4p सो ऑन अप टू p रेज टू पावर k। इसको मैं दूसरे तरीके से ज़रा एक बार लिख देता हूँ। तो p को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, और p रेज टू पावर k को मैं लिख सकता हूँ इंटू p। अब देखिए टोटल नंबर कितना है इनका, ये 1 से शुरू हो रहा है, देखिए 2 सोन लास्ट जा रहा है p रेज टू पावर k माइनस 1। तो कितने हैं ये नंबर में, p रेज टू पावर k माइनस 1। तो इतने नंबर्स वो हैं जिनका GCD 1 नहीं है p रेज टू पावर k के साथ। तो टोटल कितने थे, p की पावर k, उनमें से ये कितने हैं, p की पावर k माइनस 1। ये अगर मैं माइनस कर दूं तो बच गए कितने, तो वो क्या है, उनका GCD क्या है उनके साथ, वो 1 है। तो इसका मतलब फाई ऑफ p रेज टू पावर k इज इक्वल टू दिस। पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है कि जैसे दीज आर दैट नंबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप खुद लिख सकते हो, बिकॉज माई जॉब इज टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स हाउ दे आर टर्निंग अप। और इसके अंदर अगर जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसमें मैं p रेज टू पावर k बाहर ले लूँ तो बच गया है ये। अब आप कह सकते हो कि ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा, वो अंदर फ्रैक्शन आएगा, लेकिन जब बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे p रेज टू पावर k के साथ तो अल्टीमेटली फाइनल जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हम ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अगले रिजल्ट पे। अगले रिजल्ट से पहले चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज गुड। तो जैसे मुझे निकालना है फाई ऑफ 25, तो ये कितना है, फाई ऑफ 5 स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1। देखिए ऊपर क्या था, p रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर। और अगर दूसरा तरीका मैं लगाऊं, p रेज टू पावर k 1 माइनस p, तो या और दूसरे तरीके से p रेज टू पावर k मतलब द नंबर इटसेल्फ 1 माइनस दिस क्वांटिटी। तो ये हो गया 25 इंटू 4/5, 5 से कट हो जाएगा 5, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 20। तो इसमें भी देखिए फ्रैक्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैं विदाउट प्रूफ
ला रहा हूँ इधर। कभी कभी चीज़ें जो है ना जिद पकड़ जाती है कि जी इधर नहीं आना। अभी तबीयत मेरी ख़राब हो गई, थोड़ी कोल्ड लग गई, तो ये भी क्या है, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं हम भी इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। हर कोई जो है देखता कब दूसरा व्यक्ति कमज़ोर हो जाए। पहले हमारी सभ्यताएं, डायनेस्टीज़, गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, तो वो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ डायनेस्टी बिखर गई, क्योंकि नीचे जो लोग हैं वो तैयार रहते हैं कब्जा करने के लिए। ऐसे ही बैक्टीरिया, वायरस तैयार रहते हैं आदमी को डाउन करने के लिए। तो अब डाउन हो गए तो ये कंप्यूटर भी काबू में नहीं आते, ये भी तैयार रहते हैं। चल, इसको मैं बिना प्रूफ के लिख रहा हूँ। प्रूफ बहुत लंबा सा है, 1 पेज का प्रूफ है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू देन यू कैन रेफर द बुक। सो विदाउट प्रूफ जो मैं इसको इधर लिख दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो अब इससे हम किसी भी n का निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर एक स्पेशलाइज्ड केस लिया, दैट फाई ऑफ p रेज टू पावर k निकाला, कोई भी जनरल n तो नहीं निकाला। तो n कैसे निकालेंगे, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे ये करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं जनरल उसको निकाल सकता हूँ फार्मूला। तो वो क्या फार्मूला बनता है जी, वो ये फार्मूला बनता है। इस पेज पे तो शायद आएगा नहीं, है ना, इसको नीचे ले लेते हैं। और कट एंड पेस्ट यहाँ पे ले लें। 5 मल्टीप्लिकेटिव है, तो n अगर हमारा कोई भी नंबर है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ये है। तो phi ऑफ n वुड बी रिटर्न लाइक दिस। अब जो है 1 बाई 1 उसी को इस्तेमाल करते हैं, किसको, इस वाले रिजल्ट को, ये जो है 1 बाई 1। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है कि देखिए जब जीसीडी 1 होगा तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब फाई ऑफ n मैंने क्या लिख दिया, फाई ऑफ p रेज टू पावर 1 k1 सो ऑन p रेज टू पावर r kr। अब ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 1 बाई 1 इनको अलग कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके एक एक करके अलग होता जाएगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज फाई इज मल्टीप्लिकेटिव। पिछली क्लास में आप रेफर कर सकते हो कि कैसे अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो उसको हमने कैसे ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हर एक के इसके बारे में हमें ऊपर थ्योरम बताती है। क्या बताती है देखिए ज़रा, दैट p रेज टू पावर k, ये जनरल फार्मूला हमारे पास आया हुआ है, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। तो मैं यहाँ हर एक के लिए वो लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये इसके लिए क्या था, p1 रेज टू पावर k1 माइनस p1 रेज टू पावर k1 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू pr रेज टू पावर kr माइनस 1। सॉरी, ये अभी करेक्ट करूँगा, ये -1 बाद वाले में ये आ गया। अब देखिए पहले वाला मतलब ये मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये यही है। देखिए जी, p1 रेज टू पावर k1 माइनस दिस सो ऑन अप टू pr रेज टू पावर kr माइनस pr रेज टू पावर kr माइनस 1। तो ये हमारा जो है ये आ गया है। अब ये देखो बार बार आज भी ये स्लो चार्जिंग आज ही दिखाया जा रहा है। तो आज सब जो है ताकत के आगे झुकती है दुनिया। तो इसलिए हमें जो है ताकतवर मतलब ये नहीं कि बॉडीली हमें ताकतवर होना है। हाँ, हिटलर काफ़ी ताकतवर था, उसकी बॉडी देखोगे तो मेरे ख्याल से 5 फुट 2 इंच हाइट का ही था। तो ताकत डजेंट मीन कि फिजिकल ताकत, मेंटल ताकत भी होती है हमारे पास, और जो सोशल लाइफ में हम उसकी ताकत होती है हर जगह की जो है अलग।
तो हमें जो है जब तक ताकत नहीं है, आदमी कुछ नहीं है, जीरो है। तो चलिए अब ये यहाँ पे पहले वाला आ गया। अब यहाँ से हम P1 रेज टू पावर K1 में पहले वाले से कॉमन ले लेता हूँ, P2 रेज टू पावर K2 दूसरे वाले से कॉमन ले लेता हूँ, PR रेज टू पावर KR लास्ट वाले से कॉमन ले लेता हूँ। बच गया क्या यहाँ पे 1/P1, 1 माइनस 1/P2, सो 1 माइनस 1/PR। अब ये देखिए जो ये सामने वाला है, ये क्या है जी, ऊपर लिखा हुआ देखो कि n इस फॉर्म का है, तो इसका मतलब इसको मैं n लिख सकता हूँ। तो ये बन गया n और ये आ गया 1/P1 सोन अप टू 1 माइनस 1/PR। ये वाला है, टिक लगा दिया देखो। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको फाई n किस फॉर्म का है, तो वो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या हो गया, जनरल किसी भी n के लिए हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं आगे। तो दो एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो 5 मुझे 100 निकालना है, तो 100 क्या है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूं मैं, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ऊपर वाले नीचे वाले, मैं नीचे वाला ले रहा हूं। तो n मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/2, प्राइम यहाँ पे ये है 1/5, और ये कितना हो गया जी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। देखिए फिर आ गया, आज कितना परेशान कर रहा है बार बार जो है ना, अदरवाइज और दिन नहीं आता ये। इसको भी शायद पता लग गया कि आज पढ़ाने वाला जो है थोड़ा वो डाउन है, तो इसलिए आज परेशान करना बार बार। चलिए जी 4/5, तो ये टोटल नीचे का कितना हो गया 10, तो एक साथ में कट कर लेता हूँ और ये आ गया 40। अब जरा दूसरे से कर लेते हैं ऑल्टरनेटिवली। मतलब क्या है कि ये जो ये वाला था कि P1 रेज टू पावर K1 माइनस दिस, ऑल्टरनेटिवली phi of 100 is nothing as phi of 2 square 5 square, it is equal to 2 square minus 2 5 स्क्वायर माइनस 5 दूसरे वाले फार्मूले से। तो ये कितना हो गया 4, 4 में से गया 2 और ये पीछे वाला हो गया 20 और अल्टीमेटली 40। ठीक है जी, अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फाई ऑफ कितना निकाले, मान लो 80 निकाल लेते हैं। तो ये तो 16 और 5 होता है हमारे पास। चलो जी आज कितना ही परेशान कर लो, आज हम हमारा काम करके ही रहेंगे। तो 2 4 8 16, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 1, इट टर्न्स आउट टू बी 80 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5। यहाँ पे रेज टू पावर का कोई वो नहीं है, यहाँ पे ये सेम ही आता है। तो ये कितना होगा 1/2 4/5, क्योंकि वो अल्टीमेटली n के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी देखो अल्टरनेटिवली इसको भी एक बार करके देख लेंगे। तो ये नीचे का हो गया 10, तो ये कैंसिल हो गया 32। और देखिए अल्टरनेटिवली क्या होगा, अल्टरनेटिवली 580 इज, ऊपर वाले से मैं ले लेता हूँ, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो कितना हो गया जी 8 16, 16 में से 8 गए 8 और ये हो गया 5 में से 1 गया 4, 32। वी आर गेटिंग द सेम। ओके, so with this we close our today's class. So next time we will study about the properties of this phi function. Till then, take care, have a nice day, thank you for watching.